हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 6.1 का और आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 7 से लेके 12 तक के 6 क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इससे पहले के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो हमारा सबसे पहले स्टेप होता है हमेशा एलएचएस को लिखना। ठीक है, एलएचएस क्या है, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ साइन की जगह सेक पावर 4 दिया हुआ है, आपको उसको करेक्शन करो, यहाँ पर साइन पावर 4 थीटा आएगा। ओके, अब इसके बाद का हमारा स्टेप क्या रहेगा, देखो यह है साइन पावर 4 थीटा, तो इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा द होल ब्रैकेट स्क्वायर लिखूंगा, तो साइन 4 थीटा के बराबर हुआ। उसी तरीके से इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा द होल ब्रैकेट फिर पावर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, इन दोनों का एक ही वैल्यू आ जाती है, साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर यानी साइन पावर 4 थीटा आएगा। ओके, इसके बाद हमारा अगला स्टेप रहेगा, देखो इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या आएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, अब देखो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है ना, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरीके से इतना सॉल्व किया अभी हमने, फिर ये भी लिखना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है, ये एक आइडेंटिटी है, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। देयरफॉर हम यहाँ डायरेक्ट इस पूरे ब्रैकेट की जगह 1 लिखेंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद अगला स्टेप रहेगा हमारा, ये 1 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट ही आने वाली है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। हमारा पहला स्टेप हमेशा सेम रहेगा, क्या, एलएचएस को फिर से लिखना। एलएचएस क्या है, एलएचएस है सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लाना है। क्या करेंगे, देखो सेक थीटा की एक और वैल्यू हो जाती है, क्या, सेक थीटा इक्वल्स होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। उसी तरीके से tan थीटा यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ये देखो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों के फ्रैक्शन बन गए और दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, सेम है, यानी क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक ही बार लिखेंगे, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है, देखो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से, तो न्यूमरेटर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा है, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, लिखेंगे मल्टीप्लाई numerator and denominator by conjugate of numerator। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो 1 अपॉन साइन थीटा है, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्या था 1 प्लस साइन थीटा, इसका कॉन्जुगेट है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या करना है, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद का हमारा अगला स्टेप रहेगा, क्या है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर हम लिखने जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हम देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ का, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है अपॉन ये कॉस थीटा एज इट इज माइनस 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर देखो ये स्क्वायर और ये कॉस थीटा हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखते हैं हमारा आरएचएस था कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, एलएचएस को सॉल्व करने के बाद कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा आ गया, यानी कि ये हो गया इक्वल आरएचएस के। ठीक है, देयरफॉर हम लिखेंगे कि एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड।
हमने कर दिया प्रूफ। ओके, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है। इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2 देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। हमें ये एक चीज दी हुई है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 होता है, तो हमें दिखाना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा भी 2 होता है। कैसे करेंगे, देखो हमारा इसमें पहला स्टेप रहेगा कि जो हमें दिया हुआ है वो लिखते हैं, लिखेंगे गिवन दैट, क्या गिवन है, हमें गिवन है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समझो हम इसको लेफ्ट साइड ले लेते हैं। ओके, जो हमें दिया हुआ है उसको हम गिवन लिए। ओके, अब इस गिवन को ही हम क्या करेंगे, कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसके ऊपर a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ओके, अगर हम इस पे ये फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया a, ये है b, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। ओके, उसी तरीके से 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो, ये tan थीटा और ये tan थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थे तो कैंसिल हुए। क्या बचा है, बचा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखो ये tan स्क्वायर थीटा यहीं रहने दो और इस प्लस 2 को इस साइड में ले जाओ, -2 बन जाएगा और यहाँ बचेगा प्लस 1/tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये देखो स्क्वायर थीटा है, 4 प्लस 2 था -2 हो गया। ओके, इसके बाद क्या बचा, देखो tan स्क्वायर थीटा थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 -2 हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है, हमें ये प्रूव करना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, यानी कि हमें जो दिया था इस गिवन का यूज करके हमने जो शो करना था वो शो कर दिया। ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 भी। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया हुआ है, tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a/1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर इक्वल्स टू sin a इंटू cos a। ठीक है, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, LHS को एज इट इज कॉपी करो। LHS क्या है, tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a/1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर। ओके, LHS को सॉल्व करके हमें sin a इंटू कॉस ए लाना है, यानी कि RHS लाना है। क्या करेंगे, देखो इसके बाद का हमारा स्टेप रहेगा क्या, tan a एज इट इज अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर हम देखें तो क्या होता है, 1 प्लस tan a इक्वल्स टू sec 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल होता है sec स्क्वायर a के। ओके, तो हम यहाँ पर sec स्क्वायर a द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस sec स्क्वायर a द होल स्क्वायर a को, इस स्क्वायर को हटाकर हम यहाँ डायरेक्ट पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर भी cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल होता है cosec स्क्वायर a के। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर a द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस द होल स्क्वायर को हटाने के लिए हम इस 2 को इस 2 में प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 2 और ब्रैकेट हो जाएगा कैंसिल। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद का स्टेप है हमारा tan a, यानी कि tan a होता है हमारा tan a इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a। ठीक है, उसी तरीके से sec स्क्वायर a होता है हमारा 1 अपॉन cos 4a। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो tan की जगह हम क्या लिखेंगे, sin a अपॉन cos a डिवाइडेड बाय sec 4a की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos 4a। उसी तरीके से ये वाला प्लस cot की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिखता हूँ मैं, cot की वैल्यू होती है cot a विल बी इक्वल टू cos a अपॉन sin a और
कॉसेक की वैल्यू होती है कॉसेक 4a विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन 4a। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वैल्यूज लिख देते हैं, कॉस a अपॉन साइन a डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन 4a। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये डिवीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए हम इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, साइन a अपॉन कॉस a क्या है, डिवाइड है, डिवाइड को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो जो सेकेंड वाला नंबर होता है अगर 1 अपॉन कॉस 4a है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा। 1 अपॉन कॉस 4a है तो हो जाएगा cos 4a अपॉन 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 4a अपॉन 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसे मैं मिटा देता हूँ। इसी तरीके से इसके अंदर भी ये क्या है, cos a अपॉन sin a। पहला वाला नंबर सेम टू सेम रहेगा, सेकेंड वाला जो नंबर रहता है डिवाइड होगा मल्टीप्लाई, और ये वाला हो जाएगा रेसिप्रोकल। 1 अपॉन साइन 4a है तो हो जाएगा साइन 4a अपॉन 1। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये cos a कैंसिल हुआ और ये 4 टाइम्स है तो हो जाएगा 1 कैंसिल और बचेगा 3। उसी तरीके से यहाँ भी साइन a कैंसिल और यहाँ बचेगा 3। ओके, फिर लास्ट टर्म, उसके बाद का स्टेप रहेगा हमारा साइन a इंटू कॉस क्यूब a, इंटू की जगह मैं एक डॉट लिखता हूँ सिंपल सा, प्लस कॉस a इंटू साइन क्यूब a। ठीक है, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं। जो बचा था साइन a बचा था वो लिखा, फिर कॉस क्यूब a बचा था वो लिखा, फिर कॉस a बचा था वो लिख दिया, साइन क्यूब a बचा था वो लिख दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा है, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, कुछ नहीं बचा था 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये और ये, इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, फिर इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, साइन a और यहाँ साइन क्यूब a। तो अगर हम दोनों में से साइन a निकाल लेते हैं तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 1 निकला है तो बचेगा 2। ठीक है, यानी कि क्या बचा है साइन स्क्वायर a। ठीक है, और इसमें से भी अगर हम कॉस क्यूब a है 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर a, और यहाँ पर कॉस a है तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। लिखेंगे साइन a इंटू कॉस a। यहाँ पर क्या बचा है, देखो साइन क्यूब में से 1 निकला था तो स्क्वायर बचा था, उसी तरीके से कॉस क्यूब में से 1 निकला है तो स्क्वायर बचेगा, और ये प्लस का साइन हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। ठीक है, समझ में आया इतना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है, देखो ये साइन a इंटू कॉस a एज इट इज, यहाँ क्या है देखो, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है होता है 1, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा क्या, 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो साइन a इंटू कॉस a मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो क्या आएगा, साइन a इंटू कॉस a आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि ये है हमारा फाइनल आंसर। और ये देखो यही हमें प्रूफ करना था, RHS की जगह क्या है, साइन a कॉस a, साइन a कॉस a, यही प्रूफ करना था, यानी कि ये RHS के इक्वल आ गया। देयरफॉर हम लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS एंड प्रूफ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इतना ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो सेक पावर 4a इंटू 1 माइनस साइन पावर 4a इक्वल माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, यानी कि LHS सॉल्व करके हमें 1 लाना है RHS के बराबर। ठीक है, हमारा पहला स्टेप वही रहेगा। LHS को एक बार लिखो, LHS क्या है, सेक पावर 4a इंटू 1 माइनस साइन पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके हमें 1 लाना है। क्या करेंगे, देखो हमारा सबसे पहला स्टेप, सेक पावर 4a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस पावर 4a। ओके, उसके बाद 1 यहाँ पर देखो इस पूरे ब्रैकेट में हम यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो a रहेगा हमारा 1 और b रहेगा साइन a। ठीक है, क्या करेंगे, a को हम स्क्वायर दे देते हैं। ओके, और इसको साइन पावर 4a को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर a द होल स्क्वायर। ओके, पावर 4 है 2 और 2 हमने अलग कर दिया। ओके, ये पूरा ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब इसके बाद ये माइनस 2 tan स्क्वायर a है, हम इसको साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो 1 अपॉन कॉस 4a एज इट इज। उसके बाद ये देखो
इसको हम सॉल्व करके इस फॉर्म में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक बार माइनस और एक बार प्लस के साथ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद -2 साइन ए अपॉन कॉस ए स्क्वायर है दोनों के साथ, ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद का स्टेप है हमारा 1 अपॉन कॉस फॉर ए एज इट इज, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, फिर -2 साइन स्क्वायर ए एज इट इज अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज। ठीक है, अब देखो ये कॉस 4 2 कटा और ये 2 कॉस 2 स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए कट गया। ओके, क्या बचा है? बचा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद का स्टेप है 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए करेंगे तो क्या आएगा? आएगा साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ही आएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में एज इट इज -2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज आएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या किया? 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और दोनों क्या बन गए? फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एक ही बार लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद वाला स्टेप रहेगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या बचा? कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बाद देखो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह, जैसे हमने यहाँ किया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिया, यहाँ पर रीजन लिखता हूँ मैं कि 1 लिख रहा हूँ, देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर। उसी तरीके से यहाँ पर भी 1 माइनस लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में भी कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हुआ कैंसिल। आया क्या आंसर? 1 आया। ओके, हमारा देखो राइट हैंड साइड भी 1 है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, एलएचएस को सॉल्व किया तो 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो बस इतना ही लिखेंगे हम। उसके बाद लिखेंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बस इतना ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कि LHS को कॉपी करें। LHS क्या है? tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके हमें ये वैल्यू लानी है। क्या करेंगे? इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप रहेगा कि हम इस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दे sec थीटा माइनस 1 के कॉन्जुगेट से। sec थीटा माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या रहेगा? रहेगा sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा इंटू sec थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू प्लस 1 हो जाएगा -1। ठीक है, इसके बाद वाला हमारा स्टेप रहेगा tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू है, यहाँ लिखता हूँ मैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे डायरेक्टली tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो ये tan थीटा और ये स्क्वायर हुआ कैंसिल, क्या बचा? बचा है sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम यूज करेंगे एक प्रॉपर्टी, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। क्या यूज करेंगे? बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। ठीक है, अभी हम ये थ्योरम इसमें क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थ्योरम यूज करना इंपॉर्टेंट है। और ये थ्योरम हमने कहाँ पढ़ा है? ये थ्योरम हमने पढ़ा है ज्योमेट्री के ही चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.4 में। ठीक है, ये थ्योरम हमें क्या बोलता था? ये थ्योरम समझो पहले। ये थ्योरम हमें कहता है कि मान लो, यहाँ मैं समझाता हूँ कि a अपॉन b है कुछ, a अपॉन b इक्वल है c अपॉन d के, देन हम कह सकते हैं कि a प्लस c इक्वल हो जाता है b प्लस d के, b प्लस d के। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये है a अपॉन b और ये है c अपॉन d। ओके, तो अब इन दोनों, अगर a अपॉन b है और ये c अपॉन d है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो
ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इक्वल हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या स्टेप रहेगा, इसके बाद देखो हम ए अपॉन बी और सी अपॉन डी की जगह उनकी वैल्यूज रखते हैं। यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। ए अपॉन बी क्या है, टेन थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन, सेक थीटा माइनस वन प्लस सॉरी इक्वल टू सेक थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। ए क्या है हमारा, टेन थीटा प्लस सी क्या है हमारा, सेक थीटा प्लस वन, सेक थीटा प्लस वन अपॉन बी क्या है हमारा, सेक थीटा माइनस वन, सेक थीटा माइनस वन प्लस प्लस डी, डी क्या है हमारा, टेन थीटा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हम अगर RHS देखेंगे तो क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन, हमारा न्यूमरेटर RHS का न्यूमरेटर सेम हो गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन। ओके, लेकिन डिनोमिनेटर देखे तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन है, और यहाँ क्या आया है, सेक थीटा माइनस वन प्लस टेन थीटा, यानी थोड़ा आगे पीछे हो गया। हम इसको पहले बराबर कर लेते हैं, लिखेंगे देयरफॉर टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन इक्वल अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। ओके, ये हो गया हमारा RHS सॉल्व। ठीक है, तो बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ हमने खत्म कर दिया हमारा एक्सरसाइज 6.1। ओके, अब मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 का एक्सरसाइज लेकर, उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।